स्वागत है आपका पंचवक्त एस्ट्रो में। मैं एस्ट्रो स्मिता आज आपको एक ऐसे विषय के बारे में जानकारी दूंगी। इसके विषय में आपने कभी न सुना होगा न पढ़ा होगा, क्योंकि ये वेदों से ली हुई जानकारी है। हमारे शरीर का, मानव शरीर का वो कौन सा चक्र है जो 4 ग्रहों द्वारा संचालित होता है, जिसमें अगर इसमें अवरोध पैदा हो जाए तो इसमें पितृदोष भी पैदा होते हैं और दैवीय दोष भी पैदा होते हैं। तो इसका उत्तर है हमारे शरीर में जो विशुद्धि चक्र है, जिसे वाणी चक्र कहा जाता है, ये ऐसा चक्र है, इसमें पितृदोष भी पैदा होते हैं और दैवीय दोष भी पैदा होते हैं। ये 4 ग्रहों द्वारा ये चक्र संचालित होता है। ब्रह्मा जी इस चक्र को संचालित करने वाले माने गए हैं तथा इसकी अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती को माना गया है। जो ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, ये 4 वाणियों के प्रतिरूप हैं। मनुष्य की 4 तरह की वाणियां होती हैं। इन 4 वाणियों को संचालित करने वाले 4 ग्रह माने गए हैं, जो क्रमशः केतु, गुरु, बुध और राहु हैं। जब मनुष्य उस स्थिति तक पहुंच जाता है, जब वो समझ जाता है ये संसार नश्वर है, जब आध्यात्म की उस चरम सीमा तक मनुष्य पहुंच जाता है, उसको लगने लग जाता है ये सब कुछ नष्ट होने वाला है, सब कुछ नश्वर है और बोलना न बोलना, क्रिया प्रतिक्रिया, कुछ सब कुछ व्यर्थ है। तो व्यक्ति उसमें सारे ही भाव समाप्त होने लग जाते हैं। वो सारे ही संसार के जितने भी भाव हैं, सुख दुख मोह ममता जो भी है, इन सारे भाव से व्यक्ति स्वयं को मुक्त कर लेता है। जब वो इस अवस्था तक पहुंच जाता है तो ये परमहंस की अवस्था है। और जब इस अवस्था को व्यक्ति पा लेता है तो ऐसे व्यक्तियों के मुंह से जो वाणी निकलती है वो परावाणी कहा जाता है। उस वाणी को ये दैवीय वाणी होती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति संसार से जब धीरे धीरे करके हटते हैं तो वो बोलना कम करने लगते हैं। और जब वो बोलना कम करने लगते हैं तो उनकी जो वाणी होती है वो निरर्थक नहीं होती है। उनकी वाणी से जो एक एक शब्द निकलता है वो सिद्ध हुआ मंत्र के रूप में होता है। इसके बाद जो वाणी आती है, वाणी का वो रूप है जिसको हम पश्यंती वाणी कहते हैं। पहले जो परावाणी थी, इसको केतु ग्रह संचालित करते हैं। जब मनुष्य के मुंह से ये वाणी निकलती है, लेकिन इसका जो संचालन होता है वो यहाँ से होता है। यहाँ पे केतु का स्थान माना गया है। इसके बाद जो पश्यंती वाणी होती है, ये व्यक्ति की वो वाणी होती है, व्यक्ति बिना बोले ही सामने वाले की, जब सामने वाला सिर्फ सामने वाला खड़ा हो जाए और न वो प्रश्न करे न सामने से कोई जवाब मिले, देखते ही समझ जाए कि इनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या प्रश्न करना चाहते हैं, तो ये पश्यंती वाणी कही जाती है। ये भी दैवीय वाणी है। बिना दैवीय आशीर्वाद के ये वाणी प्राप्त नहीं होती। इसको गुरु ग्रह संचालित करते हैं। ये भी मनुष्य के पुण्यों का फल होता है, क्योंकि जब तक हम अपनी वाणी का अपव्यय करते हैं तब तक ये वाणी हमारे पास नहीं आती। इसके बाद आती है मध्यमा वाणी। मध्यमा वाणी वाणी का वो रूप है जो आम वाणी होती है, मतलब आम मनुष्य की वाणी कहा जाता है इसको। जब व्यक्ति अपने हृदय में तोल मोलता है कि अगर मैं ऐसा बोलूँगा तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सामने वाला मेरे किस तरह के व्यक्तित्व को आंकेगा अगर मैं ऐसे शब्द बोलूँगा, तो तोल मोल करके जो वाणी बोली जाती है ये वाणी मध्यमा वाणी कही जाती है और इसको बुध ग्रह संचालित करते हैं। ये बहुत ही कॉमन वाणी है। इसके बाद वाणी का जो स्तर आता है वो वैखरी वाणी कही जाती है। इस वाणी को राहु ग्रह संचालित करते हैं, क्योंकि जो ये वाणी है, वैखरी वाणी है, ये आपको आज के समय में जहाँ तहाँ मिल जाएगी। आपको सोशल मीडिया में मिल जाएगी, क्योंकि ये वाणी मनुष्य इसमें सोचता समझता नहीं है, सिर्फ बोलता है। अगर सामने वाले ने कुछ गंदे शब्द बोल दिए, निम्न स्तर के शब्द बोल दिए, तो जिसको बोला गया वो और भी नीचे गिर जाता है। वो और भी निम्न स्तर के 2-4 और ऐसे शब्द बोल देता है कि मैं कम किस बात में रहूं। जब व्यक्ति क्रिया की प्रतिक्रिया ऐसे देता रहता है, कोई गाली गलौज करे तो वो उससे भी डबल गाली दे करके
सामने वाले का मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं। तो ये वैखरी वाणी है, ये राहु का प्रभाव है। ऐसे व्यक्ति का जो स्तर है, जो व्यक्तित्व का स्तर है, वो नीचे नीचे और नीचे गिरता जाता है और उसको पता नहीं लगता कि उसने कब अपने वाणी द्वारा पितृदोष को उत्पन्न कर लिया है। उसके जीवन में बहुत सारे दुष्प्रभाव आने लग जाते हैं। तो हमें पता नहीं है हमारी वाणी में कितनी ही दैवीय शक्ति हैं जो हमारे जीवन को संचालित करती हैं। जब हम अपनी वाणी का अपव्यय नहीं करते तो हमारा जीवन बहुत ही सुगमता से चलता रहता है। और इसी वाणी को जब हम साधने का कार्य करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बोलते, जहाँ पे बोलने की ज़रूरत होती है वहीं पे बोलते हैं, तो ये सिद्ध होती रहती है। और एक स्थिति ये आती है कि आपकी मुंह से जो बोली हुई एक एक बात दैवीय होने लग जाती है, वो सत्य होने लग जाती है। आपको इसके लिए किसी मंत्र तंत्र की आवश्यकता नहीं, सिर्फ अपनी जुबान पे लगाम लगाने की आवश्यकता है। जो हमारी वाणी होती है, कहा जाता है कि हम जो भी शब्द बोलते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं या किसी को श्राप देते हैं, किसी को गाली गलौज करते हैं या किसी को मीठे शब्द बोलते हैं, ये लौट करके हमारे ही पास आते हैं। ये ब्रह्मांड में जो शब्द है कभी समाप्त नहीं होता, ये यहीं घूमते हैं और हमारे ही पास लौट के आते हैं। इसलिए जब भी बोलें मीठा बोलें और इतना बुरा मत बोलें कि आपका जीवन जीना दुभर हो जाए। एक ही 4 ग्रहों द्वारा विशुद्धि चक्र को किस तरह से संचालित किया जाता है तथा इन्हीं 4 ग्रहों द्वारा विशुद्धि चक्र किस तरह से ब्लॉक होता है, इस विषय की वैदिक जानकारी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, इसको वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। नमस्कार।